हाय। मेरा नाम रोनित कुमार श्रीवास्तव है और आज मैं बात करूंगा आर्टिकल 18 के बारे में। आर्टिकल 18 बात करता है एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। टाइटल्स क्या होते हैं? अ टाइटल इज समथिंग दैट हैंग्स टू वंस नेम एज अ सफिक्स और प्रीफिक्स। अगर मैं अपने नाम के साथ सर, नवाब या महाराजा जैसे शब्दों का प्रयोग करता हूं तो फिर मैं अपने नाम के साथ एक टाइटल लगाता हूं और ये इलीगल है क्योंकि ये अगेंस्ट है सोशल इक्वालिटी के। अब मैं बात करूंगा हिस्ट्री ऑफ टाइटल्स इन इंडिया के बारे में। मतलब कि ये जो वर्ड टाइटल है जिसे हमने एबॉलिश किया आर्टिकल 18 के तहत, इसकी क्या हिस्ट्री रही इंडिया के अंडर। इसके लिए मैं आपको रिवॉल्ट ऑफ 1857 की तरफ ले जाऊंगा जो इंडियाज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है। दिस वॉर वॉज द फर्स्ट मेजर अटेम्प्ट टू ओवरथ्रो द ब्रिटिश रूल इन इंडिया इन 1857। इट्स ऑब्जेक्टिव वॉज securing freedom from the English bondage. Result of First War of Indian Independence was failure. There were many causes for this failure. One major cause was disunity amongst the Indians native states by their prolific help to British ensured and hastened the doom of the revolt. फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस असफल रहा। इसके असफल होने के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन इनमें से एक कारण बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कारण डायरेक्टली रिलेटेड है आर्टिकल 18 के एबॉलिशन ऑफ टाइटल से। जब फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस चल रहा था तो हमारे भारत क्षेत्र के बहुत से राजा एवं राजकुमारों ने अंग्रेजों का साथ दिया, जिसकी वजह से फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस कमज़ोर हो गया और हम ये युद्ध हार गए। बदले में इन राजा एवं राजकुमारों को कई सारे तोहफे मिले और साथ में ये अनुमति भी मिली ब्रिटिश सरकार की तरफ से कि वो अपने टाइटल्स के साथ अपने राज पे राज कर सकते हैं। लेकिन आज के वक्त में इन टाइटल्स का प्रयोग पूरी तरीके से बैन हो चुका है। हेरिडेटरी टाइटल्स ऑफ नोबिलिटी लाइक महाराजा, राज बहादुर, राय साहब, दीवान बहादुर एक्सेट्रा which were conferred by the colonial states are banned by Article 18 because these are against the principle of equal status of all. अब मैं एक्सप्लेन करूंगा आर्टिकल 18 को। आर्टिकल 18 के अंदर टोटल नंबर ऑफ 4 क्लॉसेज हैं और अब मैं हर एक क्लॉज को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूंगा। आर्टिकल 18 क्लॉज 1 कहता है नो टाइटल नॉट बीइंग एकेडमिक और मिलिट्री डिस्टिंक्शन शैल बी कन्फर्ड बाय द स्टेट। स्टेट दो कैटेगरी को छोड़कर डैट इज़ एकेडमिक एंड मिलिट्री किसी भी व्यक्ति पर किसी तरीके का टाइटल कन्फर नहीं करेगा। स्टेट सिर्फ एकेडमिक और मिलिट्री के फील्ड में ही टाइटल कन्फर करेगा। कुछ एकेडमिक टाइटल्स हैं जैसे कि असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर। कुछ मिलिट्री टाइटल हैं जैसे फील्ड मार्शल जो आर्मी में होता है, मार्शल ऑफ द एयर फोर्स एंड एडमिरल ऑफ द फ्लीट जो नेवी में होता है। अब मैं बात करूंगा आर्टिकल 18 क्लॉज 2 के बारे में। आर्टिकल 18 क्लॉज 2 कहता है नो सिटीजन शैल एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट। कोई भी व्यक्ति जो नागरिक है भारत का किसी तरह का कोई भी टाइटल एक्सेप्ट नहीं करेगा किसी भी फॉरेन स्टेट या फॉरेन कंट्री से। इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है सुनील गावस्कर का। सुनील गावस्कर टेस्ट क्रिकेट में पहले बैट्समैन थे जिन्होंने 10,000 रन कंप्लीट किया था। इस अचीवमेंट पे इंग्लैंड की क्वीन ने इन्हें नाइटहुड का टाइटल दिया, जो अगर सुनील गावस्कर रिसीव कर लेते तो फिर उनके नाम के साथ लगता सर सुनील गावस्कर। लेकिन किसी व्यक्ति ने इन्हें सजेस्ट किया कि वो आर्टिकल 18 क्लॉज 2 को एक बार देख लें, इसीलिए सुनील गावस्कर ने इस टाइटल को एक्सेप्ट नहीं किया और अब इनका नाम सिर्फ सुनील गावस्कर ही है जो पहले की तरह था। अब मैं बात करूंगा आर्टिकल 18 क्लॉज 3 के बारे में। आर्टिकल 18 क्लॉज 3 कहता है नो पर्सन who is not citizen of India shall, while he holds any office of profit or trust under the state, accept without consent of the president any title from any foreign states. अगर कोई फॉरेनर भारत के अंदर रहता है और वो यहाँ रह के कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या ट्रस्ट को होल्ड करता है, किसी तरीके का बेनिफिट लेता है, तो अगर उसे किसी तरीके का टाइटल किसी भी फॉरेन कंट्री से मिलता है तो वो व्यक्ति उस टाइटल को ले सकता है, लेकिन उसके लिए उसे भारत के प्रेसिडेंट का परमिशन चाहिए होगा। अब मैं बात करूंगा आर्टिकल 18 क्लॉज 4 के बारे में। आर्टिकल 18 क्लॉज 4 कहता है नो पर्सन होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर द स्टेट शैल विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट एक्सेप्ट any present emoluments or office of any kind from or under any foreign states.
कोई भी भारत का नागरिक जो भारत के अंदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या ट्रस्ट होल्ड करता है, किसी भी फॉरेन कंट्री से किसी भी तरीके का प्रेजेंट कोई भी इमोल्यूमेंट्स मतलब कि पेमेंट या ऑफिस नहीं होल्ड करेगा या लेगा तब तक जब तक वो भारत के प्रेसिडेंट का परमिशन ना ले ले। आर्टिकल 18 जो है वो पूरे तरीके से डिक्लेरेटरी है नेचर में। देयर इज़ नो पनिशमेंट प्रेस्क्राइब्ड सो फॉर द वायलेशन ऑफ आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 अगर वायलेट होता है तो उसके लिए कोई भी पनिशमेंट अवेलेबल नहीं है, इसे सिर्फ डिक्लेयर किया गया है। अगर मैं सुनील गावस्कर के जगह होता तो फिर मैं उस नाइटहुड के टाइटल को ज़रूर एक्सेप्ट करता और अपने नाम के साथ सर का टाइटल रिसीव करता। लेकिन अब सवाल आता है, व्हाट अबाउट भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री? आर दीज अवार्ड्स और टाइटल्स? इसका जवाब हमें मिलता है बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1997 के केस में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट सेड ऑल दीज अवार्ड्स दे आर नॉट टाइटल्स अंडर आर्टिकल 18, बट इफ somebody uses this award as a suffix or prefix to their names, these awards can be snatched। अगर कोई भी व्यक्ति इन अवार्ड्स को अपने टाइटल के तरह यूज़ करता है अपने नाम पे सफिक्स या प्रीफिक्स लगा के, तो इन अवार्ड्स को उनसे वापस छीन लिया जाएगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट आर्टिकल 18। थैंक यू सो मच।